अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज जो है वो हम बैकलिंक का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है पहली टाइप प्रोफाइल बैकलिंक्स। अब ये जो लेक्चर हमारा पहला है, इसमें हम ये देखेंगे कि प्रोफाइल बैकलिंक के जरिए डीए किस तरह से इंक्रीज करते हैं। और अब प्रोफाइल बैकलिंक्स होता क्या है, कौन सी चीज़ें जो है वो प्रोफाइल बैकलिंक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आज के लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोफाइल बैकलिंक को लगाने से पहले आपको नोटिस करनी है, वो सारी के सारे आज के लेक्चर में सीखते हैं। चले हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब प्रोफाइल बैकलिंक्स में हमने क्या क्या सीखना है जी, यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है जी। हम इसको कॉपी करके लेक्चर के साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ से हमने प्रोफाइल बैकलिंक में जो जो सीखना है वो ये चीज़ें हैं। हाउ टू सर्च वेबसाइट। आज के लेक्चर में जो हम सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से प्रोफाइल बैकलिंक की वेबसाइट्स को सर्च आउट कर सकते हैं। अब जी, विच थिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर अ वेबसाइट। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी वेबसाइट को देख के आपको नेसेसरी हैं, फिर ही आप बैकलिंक लगा सकते हैं। इसके बाद जी, हाउ टू आइडेंटिफाई द बैकलिंक। हम किस तरह से बैकलिंक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बैकलिंक प्रोफाइल बैकलिंक है या नहीं। अब सर्च करने के लिए आपने एक बहुत ही अच्छा कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, इंस्टेंट अप्रूवल प्रोफाइल बैकलिंक। अब इंस्टेंट अप्रूवल का मतलब ये है कि हम सब के एक ही तरह जाते हैं, सर बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहा। अब हम अगर इंस्टेंट अप्रूवल बैकलिंक लगाएंगे तो वो होपफुली जो है वो जल्दी इंडेक्स भी होगा। यहाँ से हमने क्या करना है जी, गूगल पे जाना है और वहाँ पे जाके लिखना है इंस्टेंट अप्रूवल प्रोफाइल बैकलिंक वेबसाइट। यानी अब हम प्रोफाइल बैकलिंक की वेबसाइट्स को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसके बाद इनकी भी इस लेक्चर में हम शीट बना लेंगे, शॉर्ट वे में इसका शीट बनाने का मेथड और हर चीज़ हम जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस बैकलिंक को मैं लाइव आपके सामने लगा के दिखाऊंगा किस तरह से इस बैकलिंक को लगाना है। यहाँ से मैंने लिखा इंस्टेंट अप्रूवल प्रोफाइल बैकलिंक वेबसाइट। जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएंगी। आपने किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लिया। अब इस वेबसाइट में आपको डिफरेंट वेबसाइट मजीद नजर आएंगी। यहाँ से चलते हैं नीचे जी, ये देखें, ये बहुत सारी वेबसाइट आ गई जिस पे आप प्रोफाइल बैकलिंक से बना सकते हैं। अब आपने किस तरह से प्रोफाइल बैकलिंक बनाना है, यहाँ आप किस तरह से वेबसाइट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस वेबसाइट को करते हैं जी कॉपी। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और नेक्स्ट टैब में चले जाए। आपने इसको सबसे पहले ओपन करके चेक करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका एक प्रोफाइल बैकलिंक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपके पास इन्होंने साइन इन या मेंबरशिप या साइन अप का ऑप्शन दिया हो तो इसका मतलब है कि आप उस वेबसाइट पर प्रोफाइल बैकलिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेबसाइट आपको प्रोफाइल बैकलिंक देती है या नहीं। अब इसके बाद आपने पता क्या करना है, इस वेबसाइट का आपने डीए भी चेक करना है और स्पैम स्कोर भी। ये दो फैक्टर जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बैकलिंक को लगाने के लिए। यहाँ से आपने चले जाना है डीएपीए चेकर पे। जैसे ही हम डीएपीए चेकर पे चले गए, यहाँ से आपने ओपन कर लेना है। चलें जी, यहाँ पे आपने इसका डीए चेक करना है। आपको पता है ये डीए चेक करने के लिए बहुत अच्छी एक जो है वेबसाइट है। आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक कर दें जी। यहाँ से अभी ये हो रहा है, क्रॉस वॉक सेलेक्ट करते हैं, चलें जी, और यहाँ से हम इसको कर देंगे वेरीफाई। अब चेक डीएपीए पे क्लिक कर दें जी। अब देखें इस वेबसाइट का कितना डीए है जी, 93 डीए आ गया और इसका स्पैम स्कोर देखें 1%। अब एक और प्रो टिप बता दूं कि आपने एक और चीज़ बहुत नोटिस वाली होती है कि अगर आपको यहाँ से ही पता चल जाता है कि ये वेबसाइट स्पैम में तो नहीं जाएगी फ्यूचर में, आप किस तरह से देख सकते हैं। आपने जाना है यहाँ पे वेबसाइट एज में। जैसे हम वेबसाइट की एज देखते हैं, अगर उसकी एज कोई 6 मंथ या 5 मंथ है और उसका डीए इतना ज़्यादा हुआ है तो इसका मतलब है फ्यूचर में वो वेबसाइट स्पैमिंग में जाने वाली है, आप उससे बैकलिंक ना लें। तो ये आपकी प्रो टिप्स थी किस तरह से हम बच सकते हैं फ्यूचर में भी स्पैमिंग से। करंट बचना हो तो हमने वेबसाइट का स्पैम स्कोर 1% लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया की कि हम बैकलिंक को किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो हमने देख लिया। अब कौन सा ऐसा क्राइटेरिया रखना है जिसको देख के हम अपना बैकलिंक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपने जो भी वेबसाइट कलेक्ट करनी है या जो भी वेबसाइट आपने देखनी है, उसका डीए जो है वो मिनिमम जो है 60 होना चाहिए। 60 का मतलब है 60, यानी मिनिमम डीए जो है वो 60 होना चाहिए।
उसका स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए, वो कभी भी आप 2% से ज़्यादा स्पैम स्कोर नहीं लेंगे। जैसे आप 2% से ज़्यादा स्पैम स्कोर लेंगे तो वो आपको इन फ्यूचर स्पैमिंग की तरफ लेके जा सकता है। हमने जो है वो स्पैमिंग से बचना है, हमने ऑर्गेनिकली काम करना है बैकलिंक्स पर भी। यहाँ से आप शीट में किस तरह से डाटा लिखेंगे, आपने सबसे पहले लिखना है वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट यूआरएल, जहाँ पे मैं वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद सिंपल आपको चाहिए इसका डीए, इसके बाद आपको चाहिए स्पैम स्कोर, इसके बाद आपको पता हो कि एज क्या है जी, वेबसाइट की एज कितनी है, यानी जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ से इसका डीए कितना था 93 और स्पैम स्कोर 1 था। डीए है 93, स्पैम स्कोर है जी 1। यहाँ से इसकी एज थी 23 जी, 23 ईयर, वाई लिखने साथ। अब यहाँ से आपको एक और भी पता होना चाहिए, नो फॉलो है या डू फॉलो। यहाँ से आप ये भी चेक करें। अब ये लिंक नो फॉलो है, बताता हूँ कहाँ से पता चलेगा। ये देखिए नो फॉलो है, इसका मतलब है कि अब आपने यहाँ पे लिखना है सबमिटेड लिंक। जब आपने ये बैक लिंक लगा दिया तो आपका जो लाइव लिंक बनेगा वो यहाँ पे लगाना है। अब ये आपको इसलिए हेल्प करेगा, आपकी शीट आपने एक क्लाइंट के लिए काम कर लिया ना, 50 आपने बैक लिंक्स इकट्ठे कर लिए, तो इसका मतलब है वो आप 50 या डिफरेंट क्लाइंट के लिए भी वही बैक लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है जी, पीछे आ जाएं और ये देखें मैंने यहाँ पे कंप्लीट क्राइटेरिया लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है डीए कितना लेना है 60, स्पैम स्कोर मैक्सिमम 2% होना चाहिए, इससे ऊपर आपका स्पैम स्कोर नहीं जाना चाहिए। अब इसके अलावा जो हमने चीज़ देखनी थी वो ये थी नो फॉलो किस तरह से देखेंगे और डू फॉलो। अब जैसे मैंने वेबसाइट्स को सर्च किया, अब मेरे पास एक्सटेंशन लगी हुई है नो फॉलो एक्सटेंशन। अगर आपके पास एक्सटेंशन लगी है तो आपने सिंपल क्या करना है, ये रेड डॉटेड लाइन आ जाएंगी। अगर एक्सटेंशन नहीं लगी तो आप अपने क्रोम ब्राउज़र में नो फॉलो की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उसका लोगो है और यहाँ से जो है वो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। अगर आपको चेक करना है डू फॉलो है तो यहाँ से ही पता लग जाएगा कि आपका लिंक नो फॉलो है या डू फॉलो। अगर साइट प्रीमियम है तो मोस्टली वो नो फॉलो देती है और प्रीमियम साइट का नो फॉलो भी आपको बहुत बेनिफिट देता है, इसलिए आप नो फॉलो लिंक्स भी लेंगे। चलें जी, उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में जो मैंने सिखाना था वो ये था कि आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैकलिंक प्रोफाइल है। वो उसकी निशानी ये थी कि किस तरह से देख सकते हैं, साइन इन या साइन अप या मेंबरशिप का ऑप्शन होगा तो वो साइट कौन सी होगी, हमारे पास प्रोफाइल बैकलिंक की होगी। आप जी कौन सा क्राइटेरिया रख के लगाने हैं, 60 डीए होना चाहिए और मिनिमम जो है वो स्पैम स्कोर जो है वो आपका मैक्सिमम 2% होना चाहिए, इससे ऊपर स्पैम स्कोर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये देखा नो फॉलो या डू फॉलो होना चाहिए, सबमिटेड लिंक होना चाहिए, यानी सबमिटेड लिंक का मतलब है लाइव लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इससे अगले लेक्चर में हम प्रोफाइल बैकलिंक को किस तरह लगाएंगे वो देखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।